हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्या होते हैं इजी लैंग्वेज में। देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ फंडामेंटल राइट्स क्या चीज़ होते हैं। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो बहुत ही एसेंशियल होते हैं किसी पर्सन को अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हर कंट्री के डिफ़र कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स जो हैं वो डिफ़र नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई और कंट्री है, मान लीजिए अमेरिका, तो वहाँ में जो ह्यूमन राइट होंगे और जो इंडिया के ह्यूमन राइट होंगे वो सेम होंगे, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो कंप्लायंस करेंगे ह्यूमन राइट्स के। अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर जो है 12 से 35 तक जो है आर्टिकल, उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, लेकिन हो सकता है उनके 5 या फिर 6 ही फंडामेंटल राइट्स हों। तो इस तरीके से फंडामेंटल राइट जो है वो डिफ़र कर सकते हैं कंट्री टू कंट्री, लेकिन ह्यूमन राइट्स जो है वो सेम होते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती है। इसका मतलब होता है जैसे जब कोई भी कानून बनता होगा तो उस कानून को बनाते समय कुछ बातें जो हैं वो हमने लिख दी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। वो बातें जो हैं आप कानून बनाते टाइम उन बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे विलेज पंचायत है, जैसे अगर आप कोई कानून बना रहे हैं तो वो विलेज पंचायत जो है आप उसमें डाल सकते हैं, या फ्री लीगल ओड हो गई तो उसमें आप डाल सकते हैं। मतलब ये एक तरीके का आपके बाइंडिंग नहीं है, लेकिन एक तरीके का आपको सजेशन दे रखा है कि अगर आप कोई कानून बनाते हैं तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो वो एक बेटर जो है वो लॉ बन जाएगा। अब ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे आर्टिकल्स 37 जो है वो कहता है कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो कोर्ट जो है वो इन्फोर्स नहीं करा सकती। इसका मतलब ये है जैसे कोई कानून बना, गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया और उन बातों को फॉलो नहीं करा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, तो कोर्ट ये नहीं कह सकती नहीं नहीं इनको फॉलो करो वरना ये कानून जो है हम इसको वाइड कर देंगे। नहीं, वो गवर्नमेंट की चॉइस है। अगर वो चाहे तो उसको कर सकती है यूज़, अगर नहीं चाहे तो वो नहीं कर सकती है। मतलब जब आप लॉ बनाएंगे तो वो बातें जो हैं उनको आप दिमाग में रखेंगे। अगर आप उसको कर लेते हैं फॉलो तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, इससे लॉ जो है वो वॉइड नहीं होगा। अब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो है उसमें डिफरेंस क्या चीज़ होता है। देखिए, फंडामेंटल राइट जो है अगर वो आपने उसका ब्रीच करा तो लॉ वाइड हो जाएगा, लेकिन अगर डीपीएसपी जो है अगर आपने उसको ब्रीच करा या उसको फॉलो नहीं करा, फॉलो इनकेस अगर नहीं करा, तो वो जो लॉ है वो वाइड जो है आप कोर्ट नहीं कर सकती। तो ये होता है, मैंने आपको पूरा बता दिया डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट जो है वो क्या होते हैं। थैंक यू।